देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 38 38 38 3 बार मल्टीप्लीकेशन, 34 34 34 की 3 बार, 28 28 28 और यहाँ पर 38 34 और 84 84 आपको दिख रहा है ना, ये 28 का 3 गुना करके 84 आया है, ठीक है। 30 का 3 गुना 90 होता है ना, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या है ऊपर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, साफ साफ दिख रहा है ना। नीचे क्या है, ए स्क्वायर 38 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 34 का स्क्वायर और यहाँ पर है 28 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 38 और 34 की मल्टीप्लीकेशन, एक बार फिर 34 और 28 की, और तीसरी बार 38 और 28 की। तो कैसे लिख देंगे हम इसको, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इतना एग्जाम में आपको सोचते ही आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। इस ऊपर वाले का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, प्लस में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और नीचे ये है ही, देखो ठीक है ना, ये सी ही है। देखो इसका फॉर्मूला यही खुलेगा और नीचे ये बिल्कुल सेम है ही ना, देखो ये इसका अगर हम खोलेंगे हमारा क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पहले ही है, ठीक है। क्या आएगा आंसर, इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कहानी है इसके पीछे। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया ये। ए कितना है 38, बी कितना है, ए कितना है 38, बी कितना है 34, सी कितना है 28, तीनों का जोड़ करेंगे कितना आएगा, 8 8 16 4 20 0 2, ये कितना आ गया 8 और 2 10, 100 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है 100। और ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपको, 200 100 150 200 100 150 110, हाँ इसके ऑप्शन भी यही थे ना, इसका आंसर 100 आ गया, ठीक है। आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा, आपको लिख देता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन है हमारे 200 100 150 110, 200 100 150 110, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके, तो सेकंड उसमें ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आपको ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो ऊपरला जो फार्मूला है वो नीचे क्या है, क्या बन रहा है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने आपको किस तरीके से कंफ्यूज किया हुआ है। और एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, ये जो फार्मूला है ना, देखो ये जो फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी, और ये ऐसे खुलेगा ये, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको स्पेशल ध्यान रखना अगर आप एचटेट का पेपर देने जा रहे हैं ना, एचटेट का, ठीक है, चाहे टीजीटी देने जाए या पीजीटी देने जाए, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। इस फार्मूले को स्पेशल नोट लिख लेना, क्योंकि अगर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना तो आपको दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार अच्छा ये तो ऐसे खुलेगा सीधा ही, ए प्लस बी प्लस सी आंसर आना सीधा ही 100, ठीक है।
अगर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ और आपको फार्मूला याद है एग्जाम के टाइम पे, जब आप एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में तो हम साफ साफ दिख रहा है ना, ये ABC क्या क्या हुआ, इसको ऐड कर देंगे सेकंड में, 2-4 सेकंड लगती है इसको। ठीक है, तो इस फार्मूले को स्पेशल याद रखें, इससे रिलेटेड हर बार तो पता नहीं, पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू किसे खुलता है, इसको A प्लस B प्लस C, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। ठीक है, और एक फार्मूला ये भी तो होता है ना, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ऐसे एक फार्मूला ये भी याद रखें। ठीक है, इस रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।